जी बताएं, पन्ना जिले में आदिवासियों के साथ आपका जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो नक्सलाइट को लेकर, उस संबंध में आप क्या कहते हैं? वो घटना 23 तारीख को वन कर्मचारियों के द्वारा वहाँ के जो 2005 के पहले की जमीन पर काबिज आदिवासी थे उनके साथ मारपीट की गई, उनकी महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया गया। उसकी खबर मुझे लगी तो मैं वहाँ पहुँचा, तो मैं उनको समझाइश दे रहा था और फॉरेस्ट के कर्मचारियों से मैंने विशेषकर बात की। वो पुलिस के कर्मचारियों की बात नहीं है, वो फॉरेस्ट के कर्मचारियों की बातचीत है। तो मैंने उनको बताया कि भाई यदि इनको हक नहीं मिलेगा तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने बोला आप इनको बरगला रहा हो, हिंसा की तरफ ले जा रहा हो। मैंने कि मैं नक्सल पंथ ना फैले इसको लेकर के काम कर रहा हूँ। शासन की सुविधाएं इन तक मुश्किल से 20-25% पहुंच पाती हैं और मैं इनको आप लोगों से लड़के संघर्ष करके वो सुविधाएं दिलाने की बात करता हूँ। इसलिए मैं नक्सलपंथी विचारधारा पर नहीं फैला रहा हूँ। पे आप कह रहे तो नक्सलपंथी बनेंगे, वो अब शासन और प्रशासन बनाता है नक्सलपंथी गलत नीतियों के कारण। तो मैं तो गांधी की विचारधारा को मानने वाला आदमी हूँ, लोहिया और नेहरू की विचारधारा को मानने वाला हूँ। मेरी पूर्ण आस्था अहिंसा में है और अगला प्रदर्शन जो मैं करूंगा वनवासियों का, यदि उनको समय रहते आदिवासियों को, वनवासियों को, शोषित वंचित दलितों को नहीं न्याय मिला तो मुंह में तिनूका, गले में गिरमा और हाथ में हथकड़ी बांध के रस्सी की हजारों की संख्या में प्रदर्शन किया जाएगा। और मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि शोषित वंचित लोगों को न्याय मिले, जिससे वो दुखी होकर, आक्रोशित होकर या विवेकहीन होकर के कोई भी गलत मार्ग ना अपना लें। यदि मैं ये आदिवासी वनवासी दलित संगठन की तरफ से नहीं कर रहा होता तो कई जगह ऐसा टकराव हो जाता। आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि शाहनगर ब्लॉक की कम से कम 1-1.5 दर्जन बच्चियां जो मैच्योर बच्चियां थी, टीनेजर्स बच्चियां थी, पिछले कम से कम 4 साल में दर्जनों की संख्या में गायब हो गई। वहां मानव तस्करी भी चल रही है। ये वहां पर प्रशासन है ही नहीं। जो पुराने राजशाही वाले एरिए रहे हैं वहां आज भी बड़े पैमाने पर शोषण है। हमारे आपके यहां भी बड़े पैमाने पर शोषण है। राशन वितरण को लेकर के, सारी गरीबों की सुविधाओं को लेकर के मुश्किल से 30% जो है सुविधाएं उन तक पहुंचती हैं। इसलिए मैं गांधीवादी तरीके का आदमी हूं। वो उसको गलत तरीके से पेश कर दिया गया, कट पेस्ट बना करके पेश कर दिया गया। मैं अपने बच्चों को, अपने अधीनस्थ लोगों को जिनसे मैं प्यार करता हूं, गांधी और लोहिया की क्या विचारधारा है, नेहरू की क्या विचारधारा है। नेहरू 9 साल जेल में रहे, लोहिया ने अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा भारी संघर्ष किया। तो मैं उनको, अपने बच्चों को, अपने साथ रहने वाले लोगों को, जो हमारे चुनावी राजनीति में हिस्सेदार रहे, जो हमारी पृष्ठपोषक हैं, जिनके लिए मैंने अपनी जिंदगी में तय किया है कि अंतिम क्षण भी शोषित वंचित समाज के लिए ही लड़ता लड़ता मरूंगा, उनको मैं हिंसा के रास्ते पे ले जाऊंगा। अरे हिंसक ना हो, वो गलत रास्ता ना पकड़े, मैं इस रास्ते की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी ब्रह्म प्रार्थना है प्रशासन से, शिवराज जी से, कि लफाजी ना करें, जो वास्तविक सुविधा है वो दे। कमीशन बना दें बुंदेलखंड का कि यहाँ के शोषित वंचित समाज को मिलने वाली सुविधाएं कितनी हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए जो सुविधाएं दी गई हैं शासन से, वो कितने प्रतिशत पहुंच रही हैं, उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए अलग से कमीशन बना दें। बिंद का बना दें और बुंदेलखंड का बना दें। अनूपपुर, सीधी, शहडोल, ये जो पूरा पोर्शन है, सिंगरौली है, पन्ना है, टीकमगढ़ है, छतरपुर है, दमोह है, यहाँ बड़े पैमाने पर आदिवासी वनवासियों का शोषण जो बर्दाश्त के बाहर है।